हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं नया क्वेश्चन के साथ, नया इन्वायरमेंट के साथ। चलिए बात करते हैं बीपीएससी में जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, आपको हमेशा बताते रहना है। महात्मा गांधी इवरिन समझौता पर कब हस्ताक्षर करे थे? यानी कि महात्मा गांधी जो थे कई बार जेल गए, कई बार वापस आए, कई बार जेल गए। गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, वापस आए थे 1915 में। महात्मा गांधी ने देश में कई आंदोलन छेड़े थे। उन आंदोलनों में से एक आंदोलन था आपका अंग्रेजी ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को गांधी जी को पूरा प्रसिद्ध कर दिया, पूरे भारत में उनको बता दिया कि किस तरह से एक व्यक्ति जो दुबला पतला व्यक्ति अंग्रेजों के लिए एक लोहा है। बात करते हैं गांधी जी के बारे में, एक ऐसे महात्मा के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सम्मान करते हैं राष्ट्रपिता के रूप में, हमारे राष्ट्र फादर के रूप में, नेशनल फादर के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें भगवान के तरह एक दर्जा दिया गया है। महात्मा गांधी हस्ताक्षर करते 1931 में। अंग्रेजों ने उन पर दबाव डाल के हस्ताक्षर करिए और उन्हें अंग्रेजी की नीति को समाप्त करने के लिए एक इवरिन समझौता, जब गांधी जी जेल गए थे वापस आए थे तो उन्हें 1931 में उन्हें एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी के तहत गांधी जी को बहुत अच्छा व्यक्तित्व मानते हुए उन्हें आज़ाद कर दिया था अंग्रेजों ने। जागीर द्वारा इमामतू, याद रखिएगा, छोला उपाधि किसे दी गई थी? मिर्जा गिरायत को। मिर्जा गिरायत को एक इमामतू छोला उपाधि दी गई थी। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी उपमहाद्वीप किससे होकर गुजरती है? यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? नील नदी सबसे बड़ी नदी है। आप जानते होंगे अफ्रीका की सबसे बड़ी महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप जो है नील नदी है। फिर आता है आपसे, किस भारतीय शासक ने तराइन की लड़ाई में 2 बार लड़ी थी? आप जानते हो कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ कर दिया था। 16 बार माफ कर दिया था मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े योद्धा थे और पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि जब तक मैं दिल्ली पे रहूँगा तब तक मैं किसी भी सल्तनत अहिंसक को नहीं चलने दूंगा। अहिंसक में होता है रूलर, जो लोगों पे दबाव डाल के शासन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा होना बहुत मुश्किल है और तो हो नहीं पाएंगे। ऐसे राजा थे जो शब्द बेरी पान चढ़ाते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, बिन देखे पान चढ़ा दो। उसके लिए एक कहानी भी थी, 4 बांस 40 गज अंगुल अष्टप्रधान, ताहे पे बैठा है सुल्तान मंसूर चौहान। उनका जो दोस्त था चरदन बरदाई, उन्होंने एक कहा था। बात करते हैं किस भारतीय शासक ने तराइन की लड़ाई किया? तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था और उसे लड़ने वाले व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान। फिर आता है शेरशाह सूरी कब कहाँ कर आता था? यानी कि शेरशाह सूरी जो था वो भारत में, शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ पे है? तो भारत में राजा था शेरशाह सूरी। तो याद रखिएगा, सासाराम में, बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम। सासाराम में है। किस वर्ष संसद में भारतीय संविधान को अपनाया था? 1950 में संविधान को लागू किया गया था संसद में। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल का भारत के रूप में क्रम था 12वां था। वो राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी महिला? आप बताएंगे श्री प्रतिभा सिंह पाटिल। दूसरा जो है द्रौपदी मुर्मू है। फिर आज आपका भारतीय संविधान 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं का संख्या कितनी है? 22 भाषाओं में भारत, याद रखिएगा, वर्ल्ड में 1013 लैंग्वेज है। उन 13 लैंग्वेज में भारत में जो है वो 22 भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।